अच्छो। हाय सर। बहुत सारे बच्चे सीए कंप्लीट कर चुके, अपना ड्रीम कंप्लीट कर चुके, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे जिनका ये ड्रीम अभी बाकी है, अधूरा है। जी हाँ, ऑल सीए फाइनल स्टूडेंट्स हु आर अटेम्प्टिंग फॉर नवंबर 26, क्या क्या बदल रहा है ध्यान से सुनिएगा। अगर आप नवंबर 26 के अंदर में एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहली चीज, आपका फाइनेंस एक्ट जो है ये सेम ही रह रहा है। दैट इज फाइनेंस एक्ट नहीं बदल रहा। फाइनेंस एक्ट 26 जो है वो मई 27 के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। तो आपका जो फाइनेंस एक्ट है वो सेम ही रह रहा है, फाइनेंस एक्ट 25, अगर आप मई से नवंबर भी शिफ्ट हो रहे हैं तो। दूसरा, आपको बुक चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके पास मई 26 की बुक है तो आपका नवंबर 26 का बुक सेम ही रहेगा। आपको सेम कंसाइज से पढ़ना है या सेम प्रोविजन से पढ़ना है, आपको कहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, अमेंडमेंट्स का क्या। सर देखिए, बाय द टाइम आपके पास अमेंडमेंट्स ऑलरेडी कवर्ड होंगे फॉर मई 26, यस और नो, तो आपको वो करना है। प्लस इसके साथ साथ आपको एक और चीज करनी पड़ेगी फॉर नवंबर, दैट इज जुडिशियल अपडेट एंड स्टैट्यूटरी अपडेट। और ये आपको वीडियो मिल जाएगा कुछ ही दिन के अंदर में, जैसे वेबसाइट के ऊपर आता है। चौथा, क्वेश्चन बैंक चेंज करने की बिल्कुल दरकार नहीं है। सेम क्वेश्चन बैंक जो मई 26 का था वो नवंबर 26 के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का ये लास्ट अटेम्प्ट है और इसलिए आपके लिए बहुत रेलेवेंट बनता है। और मैं आपको बता दूं, मई 27 में अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ डीटी बदलेगा तो आप गलत है। आईबीएस भी बदलेगा, क्योंकि आईबीएस जो आपका 27 के अंदर में आएगा उसमें इनकम टैक्स एक्ट 2025 के प्रोविजन कवर होने वाले हैं। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि सिर्फ आपका एक्ट नहीं बदलेगा, आईबीएस भी बदलने वाला है। एंड लास्ट, आपके पास अब नवंबर अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा मैक्सिमम टाइम बचा हुआ है। ये पूरा टाइम अपनी प्रैक्टिस के ऊपर लगा दो और अपना पूरा का पूरा कंप्लीट करो, राइट। ये फाइनल अटेम्प्ट आपका भी फाइनल अटेम्प्ट ही होना चाहिए, इस बात का याद रखिएगा। तो सब्सटेंशियली आपकी बुक्स जो है वो सेम रह रही है, सब्सटेंशियली आपका कंटेंट जो है वो सेम रह रहा है। आपको क्या करने की जरूरत है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आपको कंसेप्ट में कहीं दिक्कत आ रही है, हमने चार्ट रिवीजन ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है, एक दो टॉपिक के और चार्ट रिवीजन बाकी है, वो भी हम लोग अपलोड कर देंगे। यस। दूसरा, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्ट में कहीं दिक्कत है, इसके पहले अगर आपने डीटी सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है, समझा नहीं और सॉल्व नहीं किया, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डीटी का फास्ट ट्रैक लेक्चर है, करीब 40 लेक्चर के अंदर में आपका पूरा डीटी अलॉन्ग विद क्वेश्चन आंसर कवर किया गया है। जितने लोगों ने फास्ट ट्रैक लिया उनको ये चीज ऑलरेडी पता है, तो सेम फास्ट ट्रैक आपका यूज हो जाएगा अगर मई 26 का लिया होगा तो। कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसने मई 25, नवंबर 25 या जनवरी 26 तक के पढ़ा था, उसने सोचा था अमेंडमेंट कर लूंगा और अमेंडमेंट कर करके ये काम कर लूंगा। आई थिंक दिस इज द टाइम आपको फास्ट ट्रैक लेना चाहिए। अगर आपने क्लासेस मई 25 के लिए की थी, फॉर दैट मैटर जैन 26 तक के की थी, और अगर आपका मे भी क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आपने क्या करना चाहिए, डीटी का फास्ट ट्रैक लेना चाहिए नवंबर के लिए और बहुत सारे प्रैक्टिस के साथ सॉल्व करना चाहिए। आपकी इसके पहले की गलती यही रही कि आपने उसको प्रैक्टिस के साथ साथ सॉल्व नहीं किया, जुडिशियल अपडेट पे ध्यान नहीं दिया, स्टैट्यूटरी अपडेट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिए और एबीसी एनालिसिस पे तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया होगा। प्लीज आप इस चीज के ऊपर फोकस कीजिएगा। मैं बहुत जल्द एबीसी एनालिसिस लेकर के बाहर आने वाला हूं कि एबीसी आप इस टाइम पे नवंबर के लिए क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। और एज ऑफ नाउ आप क्या कर सकते हैं, आप चार्ट रिवीजन से एक एक टॉपिक रिवाइज करके मैक्सिमम टाइम रिवीजन का चार्ट रिवीजन से कर लो, कंप्लीट कर लो और मैक्सिमम टाइम सॉल्विंग के ऊपर लगाओ। देखो दोस्त, एक्ट 1961 का लास्ट अटेम्प्ट है, राइट। और सिर्फ डीटी ही नहीं बदलेगा, आपका आईबीएस भी बदलेगा इस चक्कर के अंदर में। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। अगर आप एक ही ग्रुप देने का सोच रहे हैं, वैसे मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, चाहे आप वो देख सकते हैं, पर अगर आप एक ही ग्रुप देने का सोच रहे हैं, राइट, तो मैं कहूंगा उस केस में आप ग्रुप 2 दे दो, अगर आप बहुत श्योर हो, पहले भी ग्रुप 2 पढ़ रखा है तो। अगर आपने पहले ग्रुप 1 किया था और अब आपको ग्रुप 2 प्रिपेयर करने की इच्छा हो रही है, मैं कहूंगा नहीं, सिर्फ ग्रुप 1 दे दो, काम खत्म करो। और अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है कि बोथ ग्रुप आराम से हो जाएंगे, जो हो सकते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, एग्जाम दे दो सितंबर के अंदर में दे दो, अब आपके पास नवंबर तक का टाइम अवेलेबल है, राइट। तो आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है प्रिपेयर करने के लिए, आप पूरा का पूरा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए और इसके बाद ही अपने एग्जाम की तरफ आगे बढ़िएगा। सो एवरीवन, बुक चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बैंक चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसने मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के लिए देखा था, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा 40 लेक्चर का फास्ट ट्रैक है विद प्रॉब्लम सॉल्विंग कवर करवाया हुआ है मालिक, तो वो एक बार आप देख लेना। जुडिशियल अपडेट, स्टैट्यूटरी अपडेट का वीडियो आएगा, जैसे उसका फाइल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आ जाता है, हम लोग उसके ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे। आप स्टे ट्यून कीजिएगा इसी चैनल के ऊपर, जहां पे आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। क्लियर है मालिक? सो प्रैक्टिस अ लॉट, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। स्पेशली कौन से टॉपिक से आप प्रैक्टिस करोगे, सर देखो, पीजीबीपी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, कैपिटल गेन बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करो, आईएफओएस सॉल्व करो, एनआर सॉल्व करो, टीपी सॉल्व करो, डीटीडब्ल्यूए सॉल्व करो, यस, चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। ये वो टॉपिक है जो मोस्टली आपके एग्जाम के अंदर में आते ही आते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको सिलेक्टिव पढ़ने नहीं बोलूंगा, मैं आपको और भी चीजें पढ़ने बोलूंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक हो गए ये वो है जो हर बार एग्जाम में आते हैं, पर मैं आपको कुछ और भी चीजें बताऊंगा जो एबीसी एनालिसिस के अंदर में मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं। तो जो वीडियो आएगा एबीसी एनालिसिस का, मैं आप सभी को रिकमेंड कर रहा हूं कि वो आपने मिस नहीं करना है। यस,
तो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट अपडेट। बाकी अगर आपको चार्ट बाय करना है या फास्ट ट्रैक बाय करना है, आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं ekathomeacademy.com के ऊपर, जहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। क्लियर है? थैंक यू सो मच, टेक केयर।